जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। आज हम दोबारा आए हैं दूसरी वीडियो के साथ। बात करने वाले हैं इंडियन सीओसी की। इंडियन सीओसी के फायदे क्या हैं, मार्केट में वैल्यू क्या है, एग्जाम्स कैसे देने हैं, एग्जाम्स इजी हैं टफ हैं, बेनिफिट कहां पर है, इंडिया में देने में बेनिफिट है या बाहर की सीओसी लेने में बेनिफिट है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स। तो लास्ट तक देखने की कोशिश करिए वीडियो। तो बात हम लोग शुरू करते हैं कि दुनिया की जो सीओसीज हैं उनकी वैल्यूज क्या है। तो इंडियन सीओसी की अगर हम बात करें तो इंडियन सीओसी एक व्हाइट लिस्टेड सीओसी है। व्हाइट लिस्टेड सीओसी का मतलब यह है कि आप कहीं पे भी जाके उस सीओसी के साथ काम कर सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में किसी भी देश की शिप में जाकर के आप लोग व्हाइट सीओसी लेकर के काम कर सकते हैं। तो इंडियन सीओसी इज व्हाइट सीओसी। आप लोग कहीं पे भी किसी भी कंपनी में किसी भी फ्लैग की शिप में किसी भी कंट्री का शिप रजिस्टर्ड होगा, आप लोग जाकर के उस पर काम कर सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस इफ यू आर हैविंग इंडियन सीओसी। पहली बात तो ये काफी अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। तो मार्केट वैल्यू अपने आप जो व्हाइट सीओसी होती है उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपके पास इंडियन सीओसी है तो आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। जाहिर बात है कि आपको सैलरी पैकेज भी उसमें अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सीओसी जो कि व्हाइट लिस्टेड नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉब्स के बारे में। अभी अगर आपके पास कोई ऐसी सीओसी है जो कि व्हाइट लिस्टेड नहीं है और किसी कंट्रीज ने या कहीं पे भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, तो उन सीओसी वालों को जॉब आसानी से मिलेगी या फिर उन सीओसी वालों को जॉब आसानी से मिलेगी जिनके पास व्हाइट सीओसी है। ये बात बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी आप लोगों को, तो इसमें मैं ज्यादा विस्तार में और डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये व्हाइट सीओसी अगर आपके पास है तो मार्केट वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अच्छी हो जाती है आपकी। और इंडियन सीओसी व्हाइट सीओसी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसकी वजह से आपको जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। आपको आराम से जॉब मिल जाती है किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री का रजिस्टर्ड शिप होने दो, किसी भी फ्लैग रजिस्टर्ड शिप होने दो, आपको इजीली जॉब मिल जाती है। तो मार्केट वैल्यू विल बी वेरी गुड। अभी सैलरी पैकेज विल बी ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। जब सीओसी में आप लोग वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर सकते हो, किसी भी फ्लैग का शिप ज्वाइन कर सकते हो, तो देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सीओसी। तो इसीलिए सैलरी पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सैलरी एक अच्छे स्केल पे मिल जाती है इसमें। अब यहाँ पे बात हम करते हैं एग्जामिनेशंस की। अब इंडियन सीओसी देने के लिए आपको इंडिया में एग्जाम देने पड़ेंगे। इंडियन सीओसी अगर आपको लेनी है, अगर आपको इंडियन सीओसी चाहिए तो इंडियन सीओसी के लिए एग्जाम्स भी आपको इंडिया में ही देने पड़ेंगे। अभी सीओसी के एग्जाम्स जब आप इंडिया में देने जाते हैं और अगर हम उनको बाहर की कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो इंडिया की जो पढ़ाई है वो ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। इंडिया का जो सिलेबस है वो काफी एक्सटेंसिव माना जाता है। इंडिया के जो पास करने का क्राइटेरिया है या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है या जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के, वो पास करना, उनको सॉल्व करना और उनके लिए पढ़ाई करना और उनको तैयारी करने के लिए काफी एक्सटेंसिव हार्डवर्क की जरूरत होती है। वो इतना आसान नहीं होता है। तो अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर या यूके या न्यूजीलैंड या और भी कोई बहुत सारी है सीओसी, पैनामा, लाइबेरिया एंड ऑल, तो उनके मुकाबले पे इंडिया की जो सीओसी है वो काफी डिफिकल्ट होती है। इंडिया की जो पढ़ाई होती है वो काफी डिफिकल्ट मानी जाती है। सिलेबस काफी वास्ट है, पढ़ाई के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। एग्जामिनेशन आपका रिटन भी होता है और काफी सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, और उसके बाद फिर आप ओरल्स के लिए भी जाते हो। ओरल्स भी काफी डिफिकल्ट माने जाते हैं और काफी बार बच्चे फेल भी होते हैं, उसमें रीअपियर करते हैं एग्जाम, दोबारा देते हैं। 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में कई बच्चे पास होते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, बट दोज आर वेरी रेयर केसेस है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना थोड़ा मुश्किल है इंडिया में। तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि सीओसी की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन हार्ड है, पढ़ाई हार्ड है। जब आप इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि सब पूरी दुनिया को जब पता है कि इंडिया में पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट हो रही है, इसका मतलब जो वहां पे लोग पढ़ के आ रहे हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर वेल नॉलेजेबल लोग। और जो इंडिया में जिसके पास इंडिया की सीओसी है उसने इतनी मेहनत करी है कि उसको इतनी नॉलेज आ गई है। तो इसी वजह से ये सीओसी भी वाइट होती है, इसी वजह से मार्केट में वैल्यू भी आपकी है। अभी एग्जामिनेशन टफ होना इज अनदर थिंग, और एग्जामिनेशन की फीस देना और फीस कितनी है वो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे आप यूके जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या सिंगापुर जाएंगे या व्हाटसोएवर किसी भी कंट्री में जाकर के अगर आप किसी दूसरी सीओसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। वहां पे जाके आपको रहना भी है, वहां पे अकोमोडेशन है, वहां पे फूडिंग है, लॉजिंग है, एवरीथिंग इज देयर। और फीस भी काफी ज्यादा होती है उन लोगों की, उन कंट्रीज की, उन कोर्सेज की, उन ट्रेनिंग्स की। वहां पर जो आप जाके करेंगे ऑफकोर्स उनकी फीस ज्यादा ही होगी। तो इंडिया में जो फीस होती है वो काफी कम होती है, और वहां पर अगर आप जाकर के देंगे तो वो काफी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके में देने जा रहे हैं तो 8 से 10 से 12 गुना तक आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया की जो सीओसी, इंडिया के जो एग्जाम, इंडिया की जो ट्रेनिंग होती है वो
आपका कम पैसों में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इकोनॉमिक हो गई स्टडीज यहाँ पे काफी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक होती है अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पे आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कम पैसों में आपका एग्जामिनेशन, आपकी फीस, आपके कोर्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सीओसी जो है वो क्लियर होके निकल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम रीअपियर करने के लिए। अगर आपका एग्जाम फेल हो जाता है तो रीअपियर अगर आपको एग्जाम के लिए करना है तो वो भी आसान हो जाता है, बिकॉज आप इंडिया में ही रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिल्ली में एग्जाम दे रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया से हो, तो आपके लिए बड़ा ईजी है दिल्ली जाके एग्जाम देना दोबारा से भी। अगर आप मुंबई के पास में रह रहे हो, कहीं पर मुंबई जाके आप देना चाह रहे हो तो भी बहुत ईजी है। बट अगर आप यूके में रह रहे हो, यूके की सीओसी आपने अप्लाई करी और रीअपियर आपको करना है, तो फिर आपको दोबारा से वीजा फॉर्मेलिटीज, टिकट फॉर्मेलिटीज, ट्रैवलिंग एंड ऑल ये सब प्लान करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स आपके एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इंडिया की जो सीओसी है उसके लिए ये सारे फायदे हैं। बट हाँ, एग्जाम डिफिकल्ट है, ये बात मान लीजिए, लेकिन एग्जाम डिफिकल्ट है इसी वजह से आपकी वैल्यू होगी मार्केट में। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू, जय हिंद।